रिक्शे वाले टाइम होगा टाइम होगा तो चलना। ये कहाँ उतर गई है? समझ में आ गई बात। हमें लगता है कि आज ये रिक्शे से उतरकर गांव की तरफ फिर से गई है। रिक्शे वाले जा इससे ढूंढ कर लेकर के आना और चलकर ये बात मैं डैडी से बताती हूँ। हम कहाँ है भगवान, कहाँ मिले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। इससे अच्छा तो वह सवारी बड़ी है। चलो जा रहे कोई गाए धुन ये बजाए तेरे बिन खलिया भगवान, मैं क्या देखती हूँ कि अमृत के बापू को हमारे डांडबंदी बनाकर अपने हवेली ले जा रहे हैं। नहीं चलती हूँ, ये बात चलकर मैं अमृत के माँ से बताती हूँ। बापू खेतों की तरफ गया है, अभी तक लौट के घर ही नहीं आवा है। न जाने का बात क्या है। चले उनके आवे की इंतजार करें। तो माता जी क्यों आपका और चेहरा है कब की माता जी। माता जी क्यों आपका चेहरा है कब की। अमृत बेटा बेटा पूछता और चरण में हो गली बेटा तू घर में इतना उदास, इस चेहरे पर मुखमली क्या बात है? तू जाने चाहती बिटवा? हाँ और अमृति बेटा जान लो कि चेहरा गंभीर। अमृति बेटा अमृति बेटा जान लो कि चेहरा गंभीर। पिता तेरे आए कह रही है तू? अभी तक तेरे बापू नहीं आए खेत से, अभी बापू नहीं आए? हाँ बेटा। अरे माँ, थोड़ी थोड़ी बातों में तू कितना उदास हो जाती है माँ। बस इतनी सी बात के लिए और तूने अपने चेहरे पर उदासी लाई है माँ। सी बात की और चिंता भारी किया,
बस इसी बात की चिंता, इसी बात के लिए चिंता करता है। बस इसी बात की और चिंता भारी किया, शाम होते ही बापू घर आ जाएंगे। एक घंटे में बापू और नगर आएंगे, तो खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। एक घंटे में बापू धामा। तो जाने रह रहे धड़कता है क्यों मेरा मन, और जाने रह रहे धड़कता। और जाने रह रहे धड़कता है क्यों मेरा मन, और आने वाली है कोई अनोखी बला। और मेरे नूरे नजरी मेरे लगते गए, जाके बूढ़े बापू का करो तुम पता। मेरे नूरे नजरी कोई है? ये आवाज कौन लगा रहा है? न जाने कौन है। दरवाजा तो खुला है माँ। अरे दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। कौन है माँ? अरे माँ ये पहले घुमारी जीती रहा बिटिया ठाकुराई साहिबा। आज आप हमारे इस गरीब के घर बाजी मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। लेकिन बाजी हाँ बिटिया साथ में एक संदेशा भी लेकर आई है। कैसा संदेशा है बाजी? वो क्या है ना कि अमृत के बाबू को बंदी बनाकर हमारे डैड अपने हवेली ले यही संदेश लेकर, अरे यही संदेश लेकर आई थी। मनहूस संदेश है तुम्हारा। चली जाओ, चली जाओ। मेरी माँ का क्या हाल होगा मैं कहता हूँ, चली जाओ तुम। बाजी इसमें घरवाने की कोई बात नहीं है। अमृत के बाबू को हमारे रानी बंदी बनाकर सिर्फ 500 रुपए के लिए ले गए। आप लोगों को वो 500 रुपए मैं देती हूँ और अमृत से कदम जाकर अपने बाबू को छुड़ाना है। क्या 500 रुपए तुम दोगी? बापू को छुड़ाने के लिए 500 रुपए तुम दोगी? माँ 500 रुपए के लिए इनके डैड ने हमारे बापू को बंदी बनाकर अपनी हवेली ले गए। अगर हम इनसे 500 रुपए और लिए तो ये हमें भी बंदी बनाकर ले जाएगी। नहीं नहीं बोल दो पैसे नहीं लेंगे, चली जाए। बाजी यहाँ अमृत को मैं इन बातों के लिए आप लोगों से कभी नहीं कहूँगी। सच कहती है ठाकुर साहिब। देख अमृत ये बेटवा आखिर हम लोगों के पास पैसे भी तो नहीं है। तू अपने बापू को कहाँ से छुड़ा के लाएगा? तू पैसे ले ले बेटा। और ये ठाकुराई साहिबा अच्छी नहीं देखी है। हाँ बेटा हाँ देख तुझे मेरी कसम है अमृत, तू अपने बापू को छुड़ा ला, नहीं तेरे बापू के बगैर मैं मर जाऊंगी। छोटी छोटी सी बात में तू अपनी कसम दे देती है। अगर तू कह रही है तो हम इनसे पैसे जरूर ले लेंगे। ठीक है ठाकुराई साहिबा, आप पैसा दीजिए। ये 500 रुपए उन्होंने दिया। ठीक है बेटवा तू अपने बापू को जल्दी से छुड़ा के घर जल्दी से लेके आवा। अब चलते देवी जी, आपने हमारे बापू को छुड़ाने के लिए 500 रुपए दिया। इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा? अरे अमृत इसमें एहसान की क्या बात है? मैं ये नहीं चाहती कि इन थोड़े से पैसे के लिए आपके बापू के ऊपर हमारे डैड अत्याचार करें। देखिए आप चली जाइए, वरना कोई देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है हमारा रिक्शा वाला यहाँ रिक्शा वाला? हाँ आप मुझे कहीं छिपा दीजिए। छुपा दो, डर मत, तुम्हें छुपा देता हूँ। रिक्शे
वाला है क्या? आओ बेटा रिक्शे वाले। अरे रिक्शे वाले, अरे दढ़ियल जैन रिक्शे वाले, आज हमारे घर की तरफ क्या हुआ? 2 घंटा से घूम रहा हूँ, परेशान हूँ यार। क्या हुआ? तुमने कहीं हमारी सवारी देखी है? सवारी? हाँ। तुम्हें किसकी सवारी आती है? काल भैरवनाथ से। अरे काल भैरवनाथ सिंह की सवारी आती है। तो जाओ जाओ किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, या जाकर किसी ओझा को दिखाओ। यहाँ किसने आए? अरे वो सवारी नहीं, हमारे रिक्शे की सवारी यार। ओ तुम्हारे रिक्शे की सवारी है। बिना बताए उतर के पता नहीं कहाँ चली गई यार। एक बात बताओ रिक्शे वाले, तुम्हारी रिक्शे की सवारी कैसी थी यार? गोरी गोरी मोटी मोटी लंबी लंबी आंखें जैसे आम के फांके, ओंठ जैसे सुआ के टोट, काल जैसे काश्मीरी से। अरे बस करो यार, मतलब सारी खूबी उसमें थी। हाँ हाँ। वैसे रिक्शे वाले सच कहूँ तो मैंने आपकी सवारी को देखा। कहाँ यार बता, जो 2 घंटा देर रहे। हाँ, बता दो। ये जो रास्ता दिखाई पड़ रहा ना, सीधे चले जाओ, एक चौराहा आपको मिलेगा। हाँ चौराहा, वहाँ मिलेगा? वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ आप चौराहा जाओगे तो चौराहा से आप सीधे आगे चले जाइएगा, आपको एक गांव मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगी, गांव आप क्रॉस हो गए तो आपको एक नहर मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगी, आप नहर मिलेगा, नहर से सीधे बाएं तरफ के लिए चले जाना, सीधे चले जाइएगा, आपको एक पुल मिलेगा। फिर आप पुल से दाहिनी तरफ मुड़ जाना, आपको बड़ा सा एक उसर मिलेगा। उसर से सीधा आप चले जाइएगा, सीधे एक आपको कुआं मिलेगा। कुआं के आगे से आप जाइएगा, एक आपको दुकान मिलेगी। फिर दुकान से आप सीधे चले जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, बाएं से सीधे आप जाइएगा, फिर एक गाँव मिलेगा, गाँव से आगे एक नीम का पेड़ मिलेगा, उसके आगे आपको एक फिर गाँव मिलेगा। पहले जहाँ तक का बताओ, पहले हुआ तक का शेरी आई ना पाऊँ तो फिर आगे रास्ता पूछ। जल्दी से हाँ क्या साले, अब दाहिने बाएं मोड़ घूमते रहना, और आगे वाले गांव में कुत्ते भी बहुत काटते हैं, काट ले साले को। अरे आ जाइए, आपका रिक्शे वाला चला गया है। कहीं मेरे रिक्शे वाले को मालूम तो नहीं हो रहा? अरे तुम्हारे रिक्शे वाले को हमने ऐसा बेवकूफ बना दिया, वो अब दाहिने बाएं ढूंढता ही। अब चली जाइए। आपने बिल्कुल ठीक किया। आगे वाले गांव में कुत्ते बहुत काटते हैं, मैं तो कहता हूँ उसको कुत्ते काट ले साले को। आप चली जाइए, नहीं तो कोई देख लेगा ना तो कुछ भी हो सकता है। अरे बताओ, चौराहा मिली, आगे जाओ पुल मिली, नहर मिली, ऊसा मिली, तलवा मिली, पिपरे का बिरवा मिली। यह है ना सवारी। ए रिक्शे वाले चलो ना। ये है क्या तुम्हारी रिक्शे की सवारी? काटा तो नहीं है। ए रिक्शे वाले, ये तुम्हारी रिक्शे की सवारी यही है क्या? मुझे नहीं पता था। ऐसा करो, ये मिल गई, अब जाओ जाओ। 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अब जब मिल गई तो जाओ लेकर। क्या है? क्या? मैंने क्या दिया उसे? रिक्शे वाले पैसों की बात करते हो क्या? देखो रिक्शे वाले, सच कहूँ तो मैंने लिया, अब मैंने दिया। हे रिक्शे वाले, मैं बहुत गरीब हूँ यार। क्या किस्मत से आदमी पैदा होता है यार। मैं जानता हूँ तुम भी रिक्शे चलाते हो, दिन भर रिक्शे चलाते हो, शाम को तब जाकर खाना नसीब होता है। लेकिन एक गरीब ही गरीब की
गरीब को समझ सकता है। तुम भी गरीब, मैं भी गरीब हूँ। तुम कहाँ चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 रुपए कम है, क्या 100 रुपए की मदद कर सकते हो भैया? एक गरीब का गरीब दुख ही समझ सकता है। अरे यार अब गरीबी वाली बात है तो भैया रुक जा। अरे हाँ भाई वारन गिर जा। रुको अच्छा विंडीज भरे का धरे रहे स्वादा संध्या विंडीज एक कॉटन ले लिया दारू भी पीता है तुम्हारा रिक्शा। आगे माने कबो कबो छुप लगा ले लियो भाई लाभ लियो भाई जवान सब धर लिया। अबे बाबू छोड़ा लो भाई। बहुत दयालु है भगवान, तुम्हें जल्दी से उठा ले। अरे तुमको नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान तुम्हारे परिवार की मदद करे। जाइए कोई बात नहीं, हमारे बापू को वो ठाकुर लोग बंदी बनाकर ले गए। अब चलता हूँ, ये 500 रुपए हम ठाकुरों के मुंह पर मार के अपने बापू को मैं इसी वक्त छुड़ाऊंगा। चलता हूँ। अरे चुन्नी ले लो, लेकर आज चले तो। अरे वो जो फावड़ा था क्या हो गया? अरे बाबू वो फावड़ा उसका पेट निकल गया। ओ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ देखिए 12 बीघा गन्ना है जी, इसी में कहते साला ये जो कोई जंगली घास है, अगर ये घास रह गई तो फिर ये साला नहीं बचे। अब काम कायदे से कराना रे, अगर आनाकानी करता है तो फिर साले की मारते मारते साले को एकदम से मिटा देना है। लेकिन खाना नहीं, अब बचाना नहीं। अबे साले बड़कुआ कहा बात? अरे पैसा ले गए हुआ कर्जा दिए नहीं। लो लंबरदार कह के गए काम पर लग जाओ, ड्यूटी बराबर करना, बैठना नहीं, तनख्वाह कट जाएगी। ठीक है ठीक है, परेशान नहीं। जिनका लिखा परदेश वतन की बात क्या करना, जहाँ पर हो बेदर्द जालिम वहाँ फरियाद करना। करे रहे को न रहा बराबर ड्यूटी। अरे ये हुजूर ये साला बड़कुआ काम कर रहा है कि बेगारी कर रहा है रे? हमका लागत 1 घंटा से अब कुछ करबे नहीं करे। अरे ये साला 1 घंटा हो गया उसी जगह पे बैठा है पाँव पसार के। इससे साले से काम तो सफलता नहीं तो पैसा कहाँ से देगा? वही तो हम बुलाओ ऊपर। आ बड़कुआ चले आ, साल लंबरदार कर्जा माफ कर दिए। अरे पैसा देने में तो नानी मर रही, काम करने में नानी मरती है। अरे भले देख लियो वहाँ से सब साफ है, साफ दिखा। अरे यहाँ पर बैठा, अभी यहाँ की घास सफाई नहीं हो पाई और वहां तक कहा तुझे साफ दिखाई पड़ गया रे? देख साफ अब मैं तुझसे काम नहीं करूँगा, सिर्फ हमारी रकम निकाल दे, बस इसी में तेरी भलाई है, वरना हम मारते मारते बदन से खून निकाल। तो रकम पाई पाई तुम मेरी आधा
रख दूं हंसी। अगर कर्जा देना मैं तेरी लगाया, अगर कर्जा देना मैं तेरी लगाया, तो आदम को पठा दूं निशाना। अब 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी सिर्फ। ठाकुर साहब, अगर हमें पास पैसा होते तो वही तुम्हें दे देते। हाँ फिर क्या साले हम मारते मारते तेरी जान ले लूं? आए कुछ भी करिए ठाकुर साहब। तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा। तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा, नहीं मार हंटर खाना पड़ेगा। अगर आज रकम नहीं दिया तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। पड़ू पाऊ ठाकुर हमें ना सताओ, पड़ू पाऊ ठाकुर हमें ना सताओ, अरे रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम करूं मैं अदा आपका सारा कर्जा, नंबर करूं मैं अदा आपका सारा कर्जा, और समय थोड़ा दीजिए, समय थोड़ा दीजिए। अब तुझे चाहिए कमर। अब तुझे समय नहीं, बल्कि आज तुझे मौत मिलेगी। चल आज मारते मारते तेरे बदन से खून निकाल।